Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीम और खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम शहर गुल था। इस सल्तनत के बादशाह की 3 बेटियां थीं, शहजादी एरा, शहजादी मायरा और शहजादी नायरा। ये तीनों शहजादियां इस कदर हसीन थीं कि उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनके चेहरे चांद की तरह चमकते थे, उनकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और उनके बाल रेशमी सुनहरी धागों की तरह थे। जब वो तीनों शहजादियां अपने हसीन और भरी भरकम गाउन पहनकर महल के अजीमो शान बाग में घूमती थीं, तो वहां खिले हुए फूल भी उनकी खूबसूरती के आगे शर्मा जाते थे। बाग में रंगीन तितलियां उनके आसपास घूमती थीं और परिंदे उनके लिए मीठे गीत गाते थे। बादशाह अपनी तीनों बेटियों से जान से ज्यादा प्यार करता था और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देता था। लेकिन इस खुशहाल सल्तनत से बहुत दूर एक घने और तारीक जंगल के बीचों बीच एक खौफनाक गार में ज़रमीना नाम की एक जालिम और हासिद जादूगरनी रहती थी। ज़रमीना इंतहाई ताकतवर थी और उसको अपनी खूबसूरती और जादू पर बहुत गुरूर था। उसके पास एक जादुई आईना था। एक दिन ज़रमीना अपने काले जादुई आईने के सामने खड़ी हुई और गरजदार आवाज में बोली, आईने, बता इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन कौन है? आईने में पहले धुआं उठा और फिर उसमें शहर गुल की तीनों शहजादियों की तस्वीर नजर आने लगी। आईने ने जवाब दिया, ए जादूगरनी, तुम ताकतवर जरूर हो, लेकिन खूबसूरती में बादशाह की तीनों शहजादियां एरा, मायरा और नायरा तुमसे 1000 गुना ज्यादा हसीन हैं। उनकी जैसी मासूमियत और खूबसूरती इस दुनिया में किसी के पास नहीं। ये सुनते ही ज़रमीना गुस्से से आग बगोला हो गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसने गुस्से से अपने आईने को तोड़ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं रह सकता। मैं इन शहजादियों की इस खूबसूरती को ऐसी सजा दूंगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। अगले ही दिन जब तीनों शहजादियां अपने बाग में फूल चुन रही थीं, अचानक आसमान पर काले और घने बादल छा गए। दिन के वक्त ही रात जैसा अंधेरा हो गया। आसमान से सुर्ख रंग की खौफनाक बिजलियां चमकने लगीं और हवा में एक अजीब सी दयानी हंसी गूंजने लगी। तीनों शहजादियां डरकर एक दूसरे के गले लग गईं। अचानक एक काले धुएं के बदल से ज़रमीना जादूगरनी वहां प्रकट हुई। बादशाह और उसके सिपाही दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जादूगरनी की ताकत के आगे कोई कुछ न कर सका। ज़रमीना ने एक कातिलाना हंसी हंसते हुए अपना जादुई डंडा हवा में बुलंद किया और बोली, तुम्हारी इस खूबसूरती पर सबको नाज है ना? आज के बाद तुम्हारी ये खूबसूरती पत्थर बन जाएगी। उसने अपना डंडा शहजादियों की तरफ किया और एक तेज सब्ज यानी ग्रीन रंग की जादुई रोशनी उन शहजादियों पर जा लगी। देखते ही देखते उनके नर्म और नाजुक हाथ, उनके हसीन चेहरे और उनके कीमती लिबास बेजान क्रिस्टल यानी शीशे में तब्दील होने लगे। कुछ ही सेकंड्स में वो तीनों जीती जागती शहजादियां चमकते हुए लेकिन बेजान क्रिस्टल के मुजस्समों यानी स्टैचूज में बदल गईं। सिर्फ यही नहीं, जादूगरनी का असर इतना तेज था कि पूरा शाही बाग, उसके फूल, दरख्त और वहां मौजूद पानी के फव्वारे भी क्रिस्टल के बन गए। वो जगह अब एक मौत की तरह खामोश क्रिस्टल गार्डन बन चुकी थी। जादूगरनी ठहाके लगाती हुई वापस काले धुएं में गायब हो गई। बादशाह अपनी बेटियों की इस हालत पर घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। ये बुरी खबर हवा की तरह आसपास की तमाम सल्तनतों में फैल गई। हर तरफ उदासी छा गई। पड़ोसी सल्तनत में 3 इंतहाई बहादुर, नेक दिल और शुजा शहजादे रहते थे, शहजादा हारिस, शहजादा ज़ैन और शहजादा रायान। जब उन्होंने इन बेगुनाह शहजादियों के इस अंजाम के बारे में सुना तो उनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने फैसला किया कि चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, वो इन शहजादियों को इस जालिम जादूगरनी के सहर से आज़ाद करवा कर रहेंगे। तीनों भाइयों ने अपने चमकते हुए आईनी लिबास पहने, अपनी शाही तलवारें उठाई और अपने सफ़ेद घोड़ों पर सवार हो गए। पूरी आवाम ने उन्हें रोकर और दुआएं देकर रुखसत किया। उन्हें मालूम था कि ये सफ़र मौत के मुंह में जाने जैसा है, लेकिन उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। तीनों शहजादों ने जादूगरनी के उस खौफनाक जंगल की तरफ अपना अजीम सफ़र शुरू कर दिया, जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था। तीनों बहादुर शहजादे हारिस, ज़ैन और रयान अपने आईने लिबास में मलबूस सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर ज़रमीना जादूगरनी के उस खौफनाक और तारीक जंगल की हुदूद में दाखिल हो गए। जंगल इस कदर घना था कि सूरज की रोशनी भी दरख्तों के पत्तों को चीरकर ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती थी। दरख्तों की शाखें अजीबो गरीब मुड़ी हुई शक्लों में फैली हुई थीं, जैसे वो अभी उन्हें पकड़ लेंगी।
हवा में एक अजीब सी सिलन और डरावनी आवाज़ें थीं, लेकिन शहजादों के दिलों में शहर गुल की उन मासूम शहजादियों को बचाने का जज्बा जोश मार रहा था। उन्होंने अपनी तलवारें मजबूती से थाम रखी थीं और आगे बढ़ते जा रहे थे। लंबा सफ़र तय करने के बाद तीनों भाई थकन और भूख से निढाल होने लगे। उन्होंने एक बड़े और पुराने दरख्त के साए में रुकने का फैसला किया। उनके पास सफ़र का सिर्फ एक वक्त का खाना बचा था, जो उन्होंने आपस में बांटने के लिए निकाला। जैसे ही वो पहला निवाला खाने लगे, अचानक आसमान से एक तेज़ हवा का झोंका आया और एक अजीबो-गरीब विशाल मखलूक ज़मीन पर आकर धड़ाम से गिरी। ये एक जादुई ग्रिफिन था। इसका आधा जिस्म एक मजबूत शेर यानी लायन का था और आधा जिस्म एक अजीम उकाब यानी ईगल का था। ग्रिफिन के सुनहरी पर जगह जगह से जख्मी थे और वो भूख और प्यास की वजह से उठने के काबिल भी नहीं था। उसकी आवाज़ में दर्द था। शहजादा हरिस, जो सबसे बड़ा और रहमदिल था, अपनी जगह से उठा। उसने अपना खाना उस भूखे ग्रिफिन के आगे रख दिया। ये देखकर शहजादा ज़ैन और शहजादा रयान ने भी अपना अपना हिस्सा खुशी खुशी उस मखलूक को खिला दिया। ग्रिफिन ने उनका दिया हुआ खाना खाना और उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। उसने अपने अजीम सुनहरी पर फैलाए और एक गूंजदार रूहानी आवाज़ में बोला, ए नबीना और हसीन शहजादों, तुमने अपनी भूख पर मेरी जान को तरजीह दी। तुम्हारी ये नेकी रायगान नहीं जाएगी। अगर कभी आसमान और हवाओं में कोई मुश्किल आए तो बस आसमान की तरफ देखकर मुझे याद करना। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर ग्रिफिन हवा में उड़ गया और बादलों में गायब हो गया। शहजादे मुस्कुराए और खाली पेट ही अपने सफ़र पर आगे निकल पड़े। रात का अंधेरा फैल चुका था। अचानक जंगल की घनी झाड़ियों में उन्हें एक बहुत ही तेज़ चमकती हुई रोशनी नजर आई। ये रोशनी बिल्कुल आग के शोलों जैसी थी। जब वो तेज़ी से उस रोशनी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत जादुई फायर फॉक्स यानी आग जैसी चमकती लोमड़ी शिकारियों के लगाए हुए एक बड़े से आयनी जाल यानी आयरन ट्रैप में बुरी तरह फंसी हुई थी। जाल के कांटे उसके पाँव में चुभ गए थे और दर्द की वजह से उसके जिस्म की आग जैसी रोशनी मंद पड़ रही थी। शहजादा ज़ैन फौरन अपने घोड़े से उतरा। उसने अपनी तलवार के एक ही मजबूत वार से उस आईनी जाल की जंजीरों को काट डाला। फिर उसने बहुत प्यार से उस फायर फॉक्स को आज़ाद किया और अपने कीमती रेशमी रुमाल से उसके जख्मी पाँव पर पट्टी बांधी। फायर फॉक्स की रोशनी एक बार फिर से जगमगा उठी। उसने अपनी आग जैसी चमकती पूंछ हिलाई और इंसानी आवाज़ में बोली, तुम्हारा दिल सोने का है शहजादे। जब किसी तारीक और अंधेरी जगह पर तुम्हें रास्ता नजर ना आए तो तुम मेरी रोशनी पर भरोसा कर सकते हो। मैं वहाँ मौजूद होंगी। ये बोलकर फायर फॉक्स अंधेरे जंगल में रोशनी बिखेरते हुए दूर निकल गई। सफ़र के तीसरे दिन वो एक खुश्क और पथरीले पहाड़ के पास पहुँचे, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। वहाँ उन्हें एक खौफनाक फुफकार सुनाई दी। तीनों भाइयों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन सामने का मंजर देखकर उनके दिल पसीज गए। एक इंतहाई लंबा और नीले रंग का जादुई सांप जमीन पर प्यास से तड़प रहा था। उसकी आंखों पर सफेद झिल्लियां थीं, जिसका मतलब था कि वो अंधा हो चुका था और रास्ता भटक गया था। सबसे छोटे भाई शहजादा रयान ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस अंधे जादुई सांप के करीब जाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ से सांप के माथे को प्यार से सहलाया, जिससे सांप थोड़ा शांत हुआ। फिर रयान ने अपनी आवाज़ से उस सांप को गाइड किया और उसे पहाड़ की दूसरी तरफ बहती हुई एक झिलमिलाती ठंडी नदी तक ले गया। सांप ने नदी में जाकर जी भर के पानी पिया और उसकी जान में जान आई। सांप ने अपना बड़ा फन उठाया और बोला, तुमने मुझ अंधे को जिंदगी दी है। ज़मीन की गहराइयों में या पत्थरों के दरमियान जब कभी तुम फंस जाओ तो मेरा नाम पुकारना। मैं ज़मीन का सीना चीर कर तुम्हारी मदद को आऊँगा। इन 3 नेक कामों के बाद तीनों शहजादे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी इन छोटी छोटी नेकियों ने उनकी आने वाली मौत को हरा दिया था। आखिरकार जंगल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में उनके सामने वो खौफनाक और अजीम गार नमूदार हुई, जहाँ वो जालिम ज़रमीना जादूगरनी उनका ही इंतज़ार कर रही थी। तीनों बहादुर शहजादे हरिस, ज़ैन और रायान आखिरकार जंगल के उस आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से में पहुंच गए। उनके सामने एक इंतहाई बड़ी और डरावनी गार थी, जिसके अंदर से हरे ग्रीन रंग की अजीब सी रोशनी और सरांड स्मेल आ रही थी। हवा में मौत जैसी खामोशी थी। अचानक जमीन हिली और गार के अंदर से काले धुएं का एक बड़ा तूफान उठा।
उस धुएं में से चमगादड़ बैट्स उड़ते हुए निकले और उनके बीच में से जरमीना जादूगरनी एक भयानक कहकहे के साथ नमूदार हुई। तो शहरे गुल के आशिक यहाँ मौत के मुंह में आ ही गए। जरमीना की गरजदार आवाज ने पूरे जंगल को लराज दिया। शहजादा हरिस ने अपनी चमकती हुई तलवार हवा में लहराते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हारा घमंड तोड़ने और मासूम शहजादियों को इस क्रिस्टल की कैद से आज़ाद करवाने आए हैं। अपना जादू खत्म करो। जरमीना ने एक तंजनाक और मक्कार मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखा और बोली, मेरी कैद से आज़ादी इतनी आसान नहीं। अगर तुम वाकई उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 नामुमकिन इम्तिहान, इम्पॉसिबल टास्क्स पास करने होंगे। और याद रहे, अगर आज सूरज ढलने से पहले तुम ये टास्क्स पूरे न कर सके तो तुम तीनों भी हमेशा के लिए क्रिस्टल के मुजस्समे, स्टैच्यूज बन जाओगे। शहजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजबूती से सिर हिलाया। हम तैयार हैं। तो फिर सुनो मेरा पहला इम्तिहान। जरमीना ने हवा में हाथ लहराकर एक काले पत्थर का सांचा पेश किया। तुम्हें आसमान की धूप, सनलाइट को पकड़कर उससे एक तलवार बनानी होगी। धूप को कूटकर तलवार बनाओ। शहजादे परेशान हो गए। धूप को भला कोई कैसे पकड़ सकता है? सूरज तेजी से गुरूब हो रहा था और रोशनी मंद पड़ रही थी। अचानक आसमान से एक जोरदार गूंज सुनाई दी। ये वही सुनहरी ग्रिफिन था जिसकी उन्होंने भूख की हालत में मदद की थी। ग्रिफिन बादलों को चीरते हुए सूरज की तरफ बढ़ा और आसमान की सबसे बुलंद हुदूद में जाकर उसने अपनी जादुई सुनहरी परों में सूरज की खालिस रोशनी को कैद कर लिया। वो तेजी से नीचे आया और उसने वो चमकती हुई लिक्विड रोशनी उस आहिनी सांचे पर डाल दी। तीनों भाइयों ने मिलकर उस रोशनी को कूटना शुरू किया और देखते ही देखते वो रोशनी एक चमकती आग जैसी जादुई तलवार की शक्ल इख्तियार कर गई। जरमीना गुस्से से पागल हो गई। तुम शातिर हो, पर अभी तक बच्चे नहीं हो। ये लो मेरा दूसरा इम्तिहान। उसने एक छोटा सा खाली शीशे का जार रायान की तरफ फेंका। जाओ और एक साये को पकड़कर इस जार में कैद करके दिखाओ। ये सुनकर शहजादों के पसीने छूट गए। साये को कोई छू नहीं सकता, कैद करना तो दूर की बात है। और गार के आसपास इतना अंधेरा था कि कोई साया बन ही नहीं रहा था। जैसे ही वो मायूस होने लगे, वहाँ एक शिद्दत भरी रोशनी फैली। वही जादुई फायरफॉक्स जिसको उन्होंने जाल से आज़ाद किया था, वहाँ आ गई। फायरफॉक्स ने अपनी आग जैसी रोशन पूंछ को हार के एक पत्थर के पीछे चमकाया, जिससे एक गहरा और ठोस साया जमीन पर बन गया। फिर उस लोमड़ी ने जादुई फुर्ती से उस साये के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। साया जैसे जिंदा हो गया और लोमड़ी के पीछे भागने लगा। फायरफॉक्स ने चालाकी से जार के अंदर छलांग लगाने का इशारा किया और साया भागता हुआ सीधा जार के अंदर चला गया। रायान ने फौरन ढक्कन बंद कर दिया। जार के अंदर अब एक साया काले धुएं की तरह घूम रहा था। दूसरा इम्तिहान भी पूरा हो गया। जरमीना का गुस्सा अब आसमान को छू रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। मेरा तीसरा और आखिरी इम्तिहान तुम्हारी आखिरी सांस साबित होगा। उसने अपना जादुई डंडा जमीन पर मारा। अचानक जमीन फटी और एक जादुई पोर्टल सीधा क्रिस्टल गार्डन में खुल गया। वहां का मंजर देखकर शहजादों के होश उड़ गए। बाग में एक नहीं बल्कि शहजादी आयरा, मायरा और नायरा के 1000 बिल्कुल एक जैसे क्रिस्टल स्टैचूज मौजूद थे। उनका लिबास, उनके चेहरे के नक्श, यहाँ तक कि उनकी पलकें भी बिल्कुल एक जैसी थीं। इंसानी आँख के लिए उनमें फ़र्क करना नामुमकिन था। जरमीना चिल्लाकर बोली, इन 1000 मुजस्सिमों में से सिर्फ 3 में उन शहजादियों की असली रूह कैद है। बाकी सब सिर्फ मेरे जादू का धोखा है। अगर तुमने एक भी गलत मुजस्सिमे को छुआ तो तुम्हारा दिल वहीं पत्थर बन जाएगा। सूरज ढलने में सिर्फ कुछ ही लम्हे बाकी हैं। शहजादों ने इन 1000 मुजस्सिमों को देखकर चकरा गए। वक्त तेजी से गुजर रहा था। तभी जमीन के अंदर से एक मीठी सी फुफकार सुनाई दी। जमीन की मिट्टी हटी और वही लंबा नीला जादुई सांप, सर्पेंट, वहां नमूदार हुआ जिसे उन्होंने पानी पिलाया था। सांप ने अपनी रूहानी आवाज में कहा, मेरी आंखें नहीं हैं, इसलिए मैं इस जादू के विजुअल धोखे में नहीं आऊंगा। मैं सच्ची रूह की खुशबू और धड़कन सुन सकता हूँ। सांप तेजी से उन 1000 स्टैचूज के दरमियान फिरा। वो हर स्टैचू को सूंघता। आखिरकार उसने 3 मखसूस मुजस्सिमों के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया और अपना फन उठाकर इशारा किया। शहजादों ने बिना किसी शक के आगे बढ़कर उन 3 मुजस्सिमों पर हाथ रख दिया। जैसे ही उन्होंने सही स्टैचूज को छुआ, बाकी के 997 जादुई स्टैचूज एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर कांच के टुकड़ों में तब्दील हो गए। तीनों इम्तिहान पूरे हो चुके थे। ग्रिफिन, फायरफॉक्स और सांप ने अपना वादा पूरा किया था और वो वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। शहजादा हरिस ने चिल्लाते हुए कहा, इम्तिहान पूरे हुए। देखो सूरज अभी भी बाकी है। अब अपना वादा पूरा करो और शहजादियों पर से ये क्रिस्टल का सहर खत्म करो। जरमीना ने जब देखा कि उसके तीनों नामुमकिन इम्तिहान हार चुके हैं तो उसने एक ऐसी खौफनाक और कमीनी हंसी हंसी कि हवा में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। उसने अपना जादुई आईने के टुकड़े हवा में उछाले और बोली, सहर तो टूटेगा शहजादों, क्रिस्टल भी पिघलेगा,
لیکن تمہاری یہ عظیم جیت تمہاری سب سے بڑی ہار بن جائے گی. تمہاری خوشیاں مجھ سے نہیں دیکھی جائیں گی. زرمینا جادوگرنی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ تینوں شہزادوں نے اپنی ہمت اور نیک دلی سے اس کے تینوں ناممکن امتحان پاس کر لیے ہیں تو اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا. اس نے اپنا ٹوٹا ہوا جادوئی ڈنڈا ہوا میں اٹھایا اور اس غار میں ایک بھیانک کان پھاڑ دینے والی آواز گونجی. تم نے کرسٹل کا سحر تو توڑ دیا شہزادوں، روحیں تو آزاد ہو جائیں گی، لیکن جس شدت سے تم ان شہزادیوں کو چاہتے ہو وہ چاہت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. جن شہزادوں نے انہیں بچایا ہے وہ خود اپنی پہچان بھول جائیں گے، ان کی آواز چھن جائے گی اور ان کی یادیں اس دھوئیں میں ڈھل جائیں گی. زرمینا نے آخری خوفناک قہقہا لگایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا. کرسٹل گارڈن میں موجود 997 جھوٹے مجسمے راکھ بن گئے اور ان 3 اصلی مجسموں پر سے کرسٹل کا گھول اتر گیا. شہزادی آئرا، مائرا اور نائرا زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں. ان کے حسین چہروں پر خوشی کے آنسو تھے. لیکن اسی وقت جادوگرنی کے ٹوٹے ہوئے ڈنڈے سے ایک گہرا کالا دھواں نکلا اور اس نے تینوں بہادر شہزادوں حارث، زین اور ریان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. شہزادے درد سے چلائے. ان کے ہاتھوں سے جادوئی تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں. کالے جادو نے ان کے دماغ اور ان کی آواز پر حملہ کر دیا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی اور وہ تینوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. زرمینا اپنا آخری جادوگر کے راکھ بن کر ہوا میں اڑ گئی. شہزادیاں بھاگ کر ان شہزادوں کے پاس آئیں. شہزادے، آنکھیں کھولیے، آپ ہمارے محسن ہیں. شہزادی نائرا روتے ہوئے چلائی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تبھی جنگل کی گھنی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے 3 دھوکے باز، بزدل اور مکار سپاہی نائٹس باہر نکل آئے. ان کے نام کبیر، شجاع اور داؤد تھے. یہ پڑوسی سلطنت کے وہ ڈرپوک سپاہی تھے جو ڈر کے مارے پورے وقت جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ جادوگرنی مر چکی ہے اور اصلی ہیرو بے ہوش پڑے ہیں تو ان کے دلوں میں لالچ آ گیا. انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بے ہوش شہزادوں کی جادوئی تلواریں اور سنہری ڈھالیں چھین کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیں. اسی وقت بادشاہ اپنی پوری شاہی فوج کے ساتھ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا. اپنی تینوں بیٹیوں کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی. وہ بھاگ کر اپنی بیٹیوں کے گلے لگ گیا. بادشاہ نے آس پاس دیکھا اور بلند آواز میں پوچھا، میری معصوم بچیوں کو اس موت کے منہ سے کس بہادر نے نکالا ہے؟ میں اسے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اور اپنی بیٹیوں کا ہاتھ انعام میں دوں گا. اس سے پہلے کہ شہزادیاں سچ بتاتیں، دھوکے باز کبیر نے سینہ چوڑا کر کے جھوٹ بول دیا. عالی جہاں، ہم تینوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس خوفناک جادوگرنی کو شکست دی ہے، اور یہ جو 3 بے حال نوجوان زمین پر پڑے ہیں یہ تو اس جادوگرنی کے غلام تھے جو ہمارے خوفناک حملے سے ڈر کر بے ہوش ہو گئے. شہزادی آئرا نے غصے سے روتے ہوئے کہا، نہیں ابا جان، یہ مکار جھوٹ بول رہے ہیں. ان 3 عظیم شہزادوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہمیں بچایا ہے. لیکن دھوکے باز نائٹس نے بڑی چالاکی سے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادیوں کے دماغ پر ابھی تک اس جادوگرنی کے کرسٹل سپیل کا اثر ہے. یہ صدمے میں ہے اور انہیں کچھ یاد نہیں. بادشاہ، جو پہلے ہی جذباتی تھا، ان دھوکے بازوں کی باتوں میں آ گیا. اس نے حکم دیا کہ ان بے ہوش غلاموں کو یہیں جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور دھوکے باز نائٹس کو پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ محل لے جایا جائے، جہاں اگلے ہفتے ان کی شادی شہزادیوں سے ہوگی. دوسری طرف جب تینوں اصلی شہزادوں کو ہوش آیا تو وہ اپنا نام، اپنا مقصد اور اپنا پورا وجود بھول چکے تھے. ان کی آواز چھن چکی تھی. وہ گونگے اور یادوں سے خالی دماغ کے ساتھ پھٹے پرانے کپڑوں میں شہری گل کے بازاروں میں بھکاریوں کی طرح گھومنے لگے. جو شہزادے کل تک سلطنت کے ہیرو تھے، آج لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. محل کے اندر تینوں شہزادیاں قید تھیں اور رات دن آنسو بہا رہی تھیں. انہیں خبروں سے پتہ چلا کہ ان کے اصلی محسن بازاروں میں ذلیل ہو رہے ہیں. شہزادی مائرا نے اپنے آنسو صاف کیے اور عزم سے کہا، ہم ان دھوکے باز اور بزدل انسانوں سے کبھی نکاح نہیں کریں گے. ہمیں اپنے اصلی شہزادوں کو ان کی یادیں اور آواز واپس دلانی ہوگی. تبھی شہزادی نائرا کو شاہی لائبریری میں پڑھی ہوئی ایک قدیم کتاب کی یاد آئی. اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جگی. اس نے بتایا، بہنیں، جادو کی اس پرانی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر سچی محبت اور خالص نیت سے یادوں کا کیک، میموری کیک بنایا جائے جس میں سچے آنسو اور جادو کی تاثیر ہو تو وہ ہر قسم کے مائنڈ کرس اور کالے جادو کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتا ہے. شادی کے جشن کی تیاریاں عروج پر تھیں. تینوں شہزادیوں نے ایک بے خوف منصوبہ بنایا. انہوں نے اپنے قیمتی تاج اور بھرے گاؤن اتارے اور عام باورچیوں کے کپڑے پہن کر اپنے چہرے چھپا لیے. وہ چپکے سے شاہی باورچی خانے رائل کچن میں داخل ہو گئیں.
अब उनके पास सिर्फ एक रात का वक्त था। उन्हें वो जादुई केक तैयार करना था और उन तीनों गुमनाम शहजादों को कल शादी के अजीम जश्न में दाखिल करवाना था। शाही बावर्ची खाने यानी रॉयल किचन में आधी रात का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। तीनों शहजादियां एरा, मायरा और नायरा अपने शाही लिबास उतारकर आम बावर्चियों के कपड़ों में छुपे हुए अपना मकसद पूरा कर रही थीं। उन्होंने खालिस सुनहरी गेहूं, जादुई फूलों के रस और मीठे शहद से केक का बैटर तैयार किया। लेकिन इस केक का सबसे अजीम और असली जादू उनकी सच्ची मोहब्बत थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से गिरने वाले सच्चे और पाकीज़ा आंसू उस बैटर में शामिल किए, उसमें से एक निहायत ही हसीन सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये कोई आम केक नहीं था, ये मौत और काले जादू को हरा देने वाला यादों का केक बन चुका था। अगली सुबह शहरे गुल का अजीमो शान महल दुल्हन की तरह सज चुका था। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की महक और जश्न का शोर था। बादशाह सलामत अपने हीरे जवाहरात से जड़े तख्त पर मुस्कुराते हुए बैठे थे। उन तीन धोखेबाज और मक्कार नाइट्स कबीर, शुजा और दाऊद को शाही लिबास पहनाकर इज्जत दी जा रही थी। वो लालच और गुरूर से भरे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी सल्तनत की तीनों खूबसूरत शहजादियों से होने वाली थी। तभी शहजादियां अपने अजीम शाही जोड़ों में वहां आईं। शहजादी एरा ने आगे बढ़कर बादशाह से गुजारिश की, अब्बाजान, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हम चाहती हैं कि इस खुशी के मौके पर सल्तनत का कोई भी शख्स भूखा न रहे। शहर के दरवाजे पर जो 3 गूंगे और बेहाल भिखारी कल आए थे, उन्हें भी इस शाही जश्न में इज्जत के साथ दावत दी जाए। बादशाह ने अपनी बेटियों की इस नेकी को पसंद किया और फौरन सिपाहियों को हुक्म दे दिया। कुछ ही देर में सिपाही उन तीनों बेहाल, फटे पुराने कपड़ों वाले शहजादों को दरबार में ले आए। उनके चेहरे मिट्टी से भरे थे और आंखें बेजान थीं। दरबार के सब लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाने लगे। धोखेबाज नाइट्स उन्हें देखकर अंदर ही अंदर घबरा गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। तीनों शहजादियां खुद अपने हाथों में सुनहरी थालियां, गोल्डन प्लेट्स लेकर उनके पास आईं, जिन पर वही चमकता हुआ जादुई मेमोरी केक रखा था। शहजादियों ने अपने हाथों से उन तीनों भाइयों को केक का एक एक निवाला खिलाया। जैसे ही शहजादा हारिस, जैन और रायान के गले से वो जादुई केक उतरा, वक्त जैसे वहीं थम गया। केक के अंदर मौजूद सच्ची मोहब्बत और आंसुओं के जादू ने अपना असर दिखाया। अचानक उन तीनों शहजादों के जिस्म से एक इंतहाई तेज, आंखों को चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी फूटी, जिसने पूरे अजीम महल को जगमगा दिया। देखते ही देखते जादू टूटने लगा। उनके फटे हुए कपड़े वापस उनके अजीम और चमकते हुए शाही आहीनी लिबास में तब्दील हो गए। उनकी झुकी हुई गर्दनें फख्र से उठ गईं और उनकी आंखों में वही पुरानी शाही चमक और बहादुरी वापस आ गई। जादूगरनी का काला जादू हमेशा के लिए राख हो चुका था। शहजादा हारिस ने आगे बढ़कर अपनी बुलंद और गरजदार आवाज में कहा, ए बादशाह सलामत, ये तीनों सिपाही मक्कार और बुज़दिल हैं। उस जालिम ज़रमीना जादूगरनी को इन्होंने नहीं, बल्कि हम तीनों भाइयों ने अपने नामुमकिन इम्तिहानों से शिकस्त दी थी। धोखेबाज कबीर घबराकर चिल्लाया, ये झूठ है, तुम्हारे पास क्या सबूत है भिखारियों? तभी आसमान से एक जोरदार और रूहानी गूंज सुनाई दी। महल की अजीम खिड़कियों को चीरते हुए चमकता हुआ ग्रिफिन अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ ही जादुई आग की रोशनी बिखेरते हुए फायरफॉक्स जमीन पर कूदी और मिट्टी का सीना फाड़कर वही अजीम नीला जादुई सांप दरबार में नमूदार हुआ। इन अजीम जादुई मखलूकात को देखकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और लोग खौफ से पीछे हट गए। ग्रिफिन ने अपनी गूंजदार आवाज में कहा, ए बादशाह, इन तीनों अजीम शहजादों ने अपने दिल की सच्चाई से हमारी जानें बचाई थीं। फिर हमने खुद देखा कि कैसे इन्होंने जादूगरनी के खौफनाक इम्तिहान पास किए। असली हीरो यही हैं और ये धोखेबाज वहाँ झाड़ियों में मुँह छुपे रोते रहे थे। बादशाह को अब पूरा सच समझ आ गया था। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। उसने फौरन उन धोखेबाज नाइट्स को भारी जंजीरों में जकड़ने का हुक्म दिया और उन्हें हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया। फिर बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादों को गले लगाया और उनकी अजीम बहादुरी का शुक्रिया अदा किया। उसी दिन शहरे गुल में एक ऐसी नाकाबिले फरामोश और अजीमो शान शादी का जश्न मनाया गया जो तारीख का हिस्सा बन गया। शहजादा हारिस की शादी शहजादी एरा से, शहजादा जैन की शादी शहजादी मायरा से और शहजादा रायान की शादी शहजादी नायरा से धूमधाम से हुई। क्रिस्टल पैलेस अब मौत की बजाय खुशियों और रोशनियों से जगमगा रहा था। ग्रिफिन, फायरफॉक्स और सांप ने आसमान में अपनी जादुई रोशनियों से फूल बरसाकर नए जोड़ों को दुआएं दी। सब हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे और इस बात का सबूत मिल गया कि सच और नेकी की हमेशा जीत होती है। Please like, share, and subscribe, and hit the bell icon for more magical stories.